जाइगेंट को लेकर के किसानों के काफ़ी सारे सवाल हैं। पिछले वर्ष टाटा रेलिस कंपनी द्वारा जाइगेंट को लॉन्च किया गया था। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जाइगेंट कितनी मात्रा में धान या फिर जो गन्ने हैं उसके जो कल्ले हैं वो बढ़ा देता है और हमें किस पर्पज़ के लिए इसे जो प्रयोग है वो करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल की बात करें तो जाइगेंट के अंदर 0.7% ग्रेनुअल फॉर्म के अंदर फ्लूबेंडामाइड पाया जाता है। फ्लूबेंडामाइड अगर मैं नाम लूँ तो आपने बायर कंपनी की फेम सुना होगा, उसके अंदर जो फ्लूबेंडामाइड है वो लिक्विड के अंदर आता है, लेकिन जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए, कई बार क्या होता है कि टेक्निकल के मामले में किसानों के दिमाग के अंदर जो प्रोडक्ट का नेम है वो काफ़ी ज़्यादा छपा होता है। इसलिए याद रखना कि ये जो फेम वाला टेक्निकल जाइगेंट के अंदर दिया गया है, हालांकि जो परसेंटेज है वो कम है और जो फॉर्मूलेशन है वो इन्होंने ग्रेनुअल यानी कि दानेदार फॉर्म कर दी है। इस टेक्निकल को धान के अंदर अगर हम बात करें फेम की तो हम यूज़ करते थे स्टेम बोरर के लिए यानी कि तना छेदक के लिए या फिर पत्ता लपेट सुंडी के लिए, और गन्ने के अंदर भी सेम इसी पर्पज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, स्टेम बोरर के लिए यानी कि तना भेदक के लिए। इसलिए जाइगेंट भी धान व गन्ने के अंदर जो तना छेदक सुंडी है उसकी रोकथाम कर लेता है। कुछ एक किसान साथी बोल रहे थे कि क्या ये धान व गन्ने के अंदर जो कल्ले हैं वो बढ़ा देता है। किसान साथियों, इस टेक्निकल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ कि ये आपके धान व गन्ने के अंदर कल्ले बढ़ाने में सहायक है। अगर आप इसे कल्ले बढ़ाने के पर्पज़ के लिए प्रयोग करना चाहते हो तो आप अपने जो पैसे हैं वो बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं है। अगर मैं मूल्य की बात करूं तो प्रति एकड़ करीबन 1000 रुपये का जो खर्चा है वो आ जाता है और 5 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी जो डोज है यानी कि जो मात्रा है वो रहती है। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, क्योंकि फेम का जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी लंबे समय तक रहता है। ये जो टेक्निकल है वो पौधे में काफ़ी टाइम तक एक्टिव रहता है। अगर हम जाइगेंट की बात करें तो करीबन 40 से लेके 45 दिन तक इसका जो रिजल्ट है वो रहता है। अगर हम धान की बात करें तो जब हमारा धान 20 से लेके 25 दिन का हो जाता है तब हमें इसे जो अप्लाई है वो कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हो तो आपको कोई अन्य तरह का जो प्रोडक्ट है, रीजेंट है या कार्टेप है, कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही आपको कोई क्लोरो वगैरह डालनी पड़ती है। अगर क्लोरो वैसे भी डाल रहे हो तो भी आप क्लोरो वगैरह का जो प्रयोग है वो ना करें। जिन खेतों के अंदर जो पानी है वो खड़ा रहता है वहाँ पर कीड़े वगैरह की जो समस्या है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर देखनी पड़ती है। हाँ, अगर बाउंड्री के चारों ओर कई बार क्या होता है कि जो हमारा पानी है वो ऊपर चढ़ नहीं पाता, बाउंड्री के चारों ओर जो पानी है वो जल्दी सूख जाता है, वहाँ पर आप टैंकी में डाल करके 20 से लेकर 25 या 30 ml कोई अन्य जो इंसेक्टिसाइड दवाई है उनका जो छिड़काव हुआ है वो कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपको बाउंड्री की ओर किसी भी इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है तो वो आप शाम को 6 बजे के बाद में करें, क्योंकि बाउंड्री के चारों जो पौधे सूखने की दिक्कत आती है उसके अंदर एक कीट होता है जो कि शाम के समय ही बाहर निकलता है, यानी कि जब हमारी जो ठंड है वो बिल्कुल हो जाती है उस समय बाहर निकलता है, तभी आप जो टैंकी में डालकर छिड़काव करें। उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी जितनी भी इंक्वायरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद किसान साथियों।